हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय गुरुजी। ये हमारा कल बैच है और इस कल बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की मैथ को। 11th क्लास की मैथ का ये आपका चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है गणितीय आगमन का सिद्धांत। आज हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज 4.1 का है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि सर पिछले क्वेश्चन कहाँ चले गए। पिछले क्वेश्चन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। पिछले वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। आप यहाँ पे देखें, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 और कह रहे हैं कि 1 2 3 2 3 4 डॉट 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 n+1 n+2 और प्रूफ करके लाना है मुझे कि n+1 n+2 n+3 और अपॉन में 4। पहले हम लोग इसमें n बराबर 1 रखेंगे, फिर हम लोग n बराबर k रखेंगे, फिर उसके बाद n बराबर k+1 रखेंगे। और अगर n बराबर 1 रखने पे ये सिद्ध हो गया कि हाँ इसका पहला पद और n बराबर 1 रखने पे पहला पद मिल जाता है, तो इसका मतलब ये n बराबर 1 रखने पे सत्य होगा। उसके बाद हम लोग n बराबर k रखेंगे और उसके बाद n बराबर k+1 रखेंगे और ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियोस में किया है ठीक वैसे ही आगे करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर। क्या लिखेंगे हम लोग? n बराबर 1 रखने पर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह लिखा हुआ है कि n और n+1 n+2। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि n बराबर 1 रखेंगे तो रखिए n की जगह पे 1 रखना है। यहाँ पे 1 रखा, फिर उसके बाद 1+1 रखा, उसके बाद फिर ये हो गया 1+2, उसके बाद 1+3 और अपॉन में बच्चों इसके 4 लिखा हुआ है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे 1, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 2 1 और 1 2, फिर उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 1 और ये 2 मिला के 3 हो गए और यहाँ से 4 और अपॉन में कितना लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। इस तरीके से ये आ गया यहाँ पे 1, फिर उसके बाद ये हो गया 2, फिर हो गया 3। अब ऊपर ध्यान से देखें, 4 से 4 क्या हो गया? कट गया। तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे यह क्या है? यह सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि देखिए पहला पद इसके पहले पद से मिल रहा है। तो इस तरीके से n बराबर 1 रखने पर यह सत्य हो गया। अब हम लोग n बराबर k रखेंगे और k रखने के बाद फिर n बराबर k+1 रखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि माना n बराबर k रखने पर भी सत्य होगा। इसका मैंने जो बेसिक वीडियो है वो पहले ही बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। n बराबर k रखने पर अब जहाँ जहाँ n है वहाँ पे k रखेंगे। तो चलिए पूरी इक्वेशन में रखना शुरू करते हैं। तो 1 2 और उसके बाद 3 प्लस 2 3 4 प्लस डॉट 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 प्लस उसके बाद k, फिर लिखेंगे k+1, फिर लिखेंगे k+2 और उसके बाद इक्वल टू k, फिर उसके बाद k+1 k+2 एंड k+3। इतना लिख लिया बच्चों और अपॉन में लिख दिया हमने इसमें 4। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी। अब हम लोग लिखेंगे कि या हम लोग क्या लिखेंगे? अतः n बराबर k+1 रखने पर भी सत्य होगा। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे? n बराबर k+1 रखेंगे। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम लोग k+1 रखेंगे। तो चलिए रखना शुरू करते हैं। देखिए क्या करेंगे हम लोग? 1 फिर 2 फिर उसके बाद 3, उसके बाद प्लस फिर 2 3 4 प्लस डॉट 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 और उसके बाद प्लस। अब हम लोग ये वाला टर्म लिखेंगे लेकिन n की जगह पे हम लोग k+1 रखेंगे। तो हमने क्या किया? हमने थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस दे दिया ताकि आपको बाद में कुछ समझा सकूं, और हमने जहाँ पे n है वहाँ पे k+1 रखा। तो n की जगह पे k+1 यहाँ पे रखेंगे तो k+1 और एक 1 पहले से है तो बच्चों हो जाएगा k+2। फिर से रखेंगे तो एक पहले से 1 2 है वहाँ पे तो k+3 हो जाएगा। उसके बाद इक्वल टू का साइन यहाँ पे रखना शुरू करते हैं तो k हो जाएगा k+1 रखेंगे, यहाँ पे k+1 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका k+1 n की जगह पे। फिर k+1 पहले से है तो k+2 हो जाएगा, k+2 पहले से है तो k+3 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे k+3 और उसके बाद फिर k+4 हो जाएगा। तो हमने लिखा k+4। आई होप
ये बात समझ में आपको अच्छे से आ गई होगी बच्चों। और उसके बाद अपॉन में 4 लिखा है तो हम इसमें 4 लिखकर छोड़ देंगे, कुछ नहीं किया है। जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे हमने k+1 रखा, ठीक है। चलो अब आपके मन में होगा सर ये स्पेस क्यों छोड़ा गया है? ये स्पेस इसलिए छोड़ा गया ताकि कुछ आपको समझा सके। हमने आपको बताया था कि इससे पहले का स्टेप कौन होगा, मतलब इसमें से 1 1 माइनस करते चले जाइए, इसके पहले का स्टेप यहाँ पे हमको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप 4 कदम चल चुके हैं, आप 5वां कदम आगे चलेंगे तो इसका मतलब 5 के पहले कौन था? 4। इसका मतलब पहला कदम निकालने के लिए हम लोगों को 1 घटाना पड़ेगा, तो इसमें से 1 घटाते हुए चले आइए। तो इसमें से 1 घटाएंगे तो k होगा, फिर k इसमें से 1 घटाएंगे तो k+1 बचेगा, और उसके बाद k+2 बचेगा। अब आपके मन में होगा सर आखिर ये करने की ज़रूरत क्या हुई? बेटा हुई ज़रूरत क्योंकि देखो इतना जो है ना वो आपका ये वाली इक्वेशन मिल रही है, ये आपका समीकरण नंबर 1 है और इतना पूरा समीकरण नंबर 1 मिल रहा है। समझ में आई बात? तो डॉट डॉट की कहानी ना यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, इसलिए ऐसा करना पड़ा, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई, तो ये हो गया कि नहीं। अब मैंने इसको क्या करना है बच्चों? प्रूफ करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने LHS मान लिया और उसको जो इस बराबर की उस तरफ लिखा है उसको हमने RHS मान लिया। LHS लेकर चलते हैं और RHS आ जाएगा, क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। कुछ समझ में आई बात? हाँ आई होगी थोड़ी थोड़ी। तो चले शुरू करते हैं। तो हमने लिखा कि LHS और LHS लिखकर ये वाला, अच्छा आप ना भी लिखो तो फिर पूरा पूरा साथ लेकर चलो, उसको भी साथ में टांग के लेके चलो। इसलिए क्या करो भैया, लेफ्ट हैंड साइड तो मतलब राइट वाला छोड़ के चलो, बाद में कह दो प्रूफ। अब आपका मन नहीं है कि भैया लेफ्ट हैंड साइड तो कह दो भैया साथ साथ चलो, ठीक है। बात समझ आई? तो साथ साथ कर सकते हो जो आपका मन करे, ठीक है। तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ ऐसा। तो बच्चों इतने की जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे LHS और उसके बाद इतने की जगह पर हम लोग लिख देंगे वो, तो k+1 k+2 एंड k+3 अपॉन में बच्चों 4 हो गया। कुछ समझ में आई बात? अब इतना करने के बाद अब ये तो लाइन मिटा दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद प्लस ये हो गया k+1 k+2 एंड k+3, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हमें इसमें एलसीएम लेना है। क्या करना है? एलसीएम लेना है। चलो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा बताओ? 4 आएगा। तो इसमें k+1 k+2 k+3, तो हमने लिखा k+1, बस इसी लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। k+2 k+3, कुछ चढ़ रहा है ना दिमाग में? बताओ चढ़ रहा है ना? k+1 k+2, फिर बीच में प्लस, फिर उसके बाद देखो इसके अपॉन में क्या लिखा? 1। तो इसका मतलब है 1 4 जा तो 4 आएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा 4, फिर k+1 k+2 k+3, ठीक। और कुछ है? बस। और उसके बाद आप देखो, अब ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला कॉमन है तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। चलो कॉमन ले लो। क्या हो जाएगा? k+1 k+2 k+3 कॉमन। अंदर बचेगा क्या? इसमें से k बचेगा और इसमें से 4 बचेगा। लो क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। कुछ था? कुछ भी तो नहीं था। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? क्या करना है? सबसे पहले आंखें ध्यान से खोलो जल्दी से। k बराबर हम लोगों को सबसे पहले n बराबर 1 रखना है, फिर n बराबर k रखना है, फिर n बराबर k+1 रखना है। प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लो, n बराबर 1 रखा, n बराबर k रखा, n बराबर k+1 रखा। जब k+1 रख लो तो इसको डॉट डॉट को हटाने के लिए तुम लोगों को करना क्या? देखो यहाँ पे प्लस लगाना भूल गया मैं, ठीक है। डॉट डॉट हटाने के लिए आपको सभी का नंबर 1 मान लेना है k वाले को और उठा के इसमें रख देना है झम्म से। ख़त्म क्वेश्चन, ठीक है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिख गया होगा आपको। क्या लिखा हुआ है? 1.3, फिर लिखा हुआ पॉइंट मतलब वो इंटू का सिंबल है, ठीक है। 1.3 1 × 3 2 × 3 की पावर 2, फिर 3 × 3 की पावर 2, मतलब 1 के बाद 2 2 के बाद 3। लेकिन वहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 1 2 3 हो रहा है और यहाँ पे 1 2 3 हो रहा है, और क्या चीज़ कांस्टेंट है? 3। ये वाला 3 3 3 3 रह रहा है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ से 1 2 3 शुरू हो रहा है
और उसके बाद ये पावर भी 1 2 3 जो है शुरू हो रही है, इसलिए देखो 3 को कांस्टेंट रखा गया, बाकी सबको क्या रखा गया, वेरिएबल, मतलब n कर दिया गया। कुछ समझ में आई बात? फिलहाल इससे कोई लेना देना नहीं यार, ठीक है। अब उसको प्रूव करके मुझे ये दिखाना, वो भी गणितीय आगमन के सिद्धांत से, कि भैया हाँ ये अगर इक्वेशन होगी तो ये वाला आंसर बिल्कुल हाँ राइट होगा, ठीक है। देखते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल। और n बराबर कितना रखोगे, n बराबर रखोगे सबसे पहले 1, तो हमने लिखा n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर हम लोग चेक करते हैं कि ये सत्य है कि नहीं। अगर नहीं सत्य होगा तो लिख देंगे असत्य है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, n बराबर 1 रखोगे तो 2 × 1 - 1 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद 3 की पावर 1 + 1, उसके बाद प्लस का 3, ये मिलना चाहिए हमको। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4। कुछ आई बात समझ में? तो 2 × 1 = 2, 2 में से 1 चला गया तो आंसर आएगा बच्चों यहाँ से 1। इसका मतलब इसका काम खत्म, क्योंकि 1 से × हो जाएगा। तो 3 की पावर 2 और +3 और अपॉन में क्या लिखा हुआ है 4। कुछ कॉमन है इसमें, यस 3 कॉमन है। अब आप सोचोगे हैं 3 कैसे, देखो 3 का स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो अंदर एक बचेगा 3 और प्लस का 1 और अपॉन में 4, ये 4 से ये पूरा ब्रैकेट कट गया क्योंकि ये 4 लिखा हुआ है। अब यहाँ बचा 3, इस 3 को हम 1.3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से × कर दो, ठीक है। तो 3 लिख लो, या करके आप इसको लिख दो 1.3 1.3, वो दोनों के दोनों क्या बच्चों सही है। तो हम लोग लिखेंगे अतः n बराबर 1 रखने पर यह क्या है बच्चों, सत्य है। कुछ आई कहानी बात समझ में? इस तरीके से हमने कह दिया हाँ ये सत्य। अब हम लोग क्या करेंगे, अब n बराबर k रखेंगे। तो n बराबर k रखने पर तो हम लोग लिखेंगे कि यदि, या माना जो भी करो, यदि n बराबर k रखने पर, तो माना लिखो, माना अच्छा लगेगा, ठीक। अब माना हमने रखा तो क्या करेंगे, 1.3 पॉइंट बोल रहा हूँ बार बार, आप कंफ्यूज मत होना, 2.3 का स्क्वायर प्लस 3.3 का क्यूब, उसके बाद प्लस डॉट डॉट डॉट, पिछले क्वेश्चन की तरह फिर से स्पेस छोड़ा, ठीक है यहाँ पे, और हमने n की जगह पे ना स्पेस क्यों छोड़ोगे, n की जगह पे k रखा और डॉट 3 की पावर k लिखा इक्वल टू, अब जहाँ n है वहाँ पे k रखना है, तो 2k - 1 और उसके बाद 3 की पावर k + 1। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, क्या बात है भाई? क्या समस्या रह गई है? इतनी बात समझ में आ गई। n बराबर k रखा। अब हमारा काम है कि n बराबर क्या रखें, हम लोग k + 1 रखें। तो अतः n बराबर k + 1 रखने पर सत्य होगा। तो n बराबर k रखें, k + 1, तो क्या करेंगे 1.3, देखो फिर पॉइंट बोला, 2.3 का स्क्वायर प्लस 3.3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो और अगला पद लिखो, k की जगह पे k + 1 और उसके बाद 3k + 1। यहाँ पर भी सेम वही कहानी, 2 उसके बाद 2 और क्या लिखोगे, 2 और बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लो, k + 1 - 1 ब्रैकेट क्लोज और 3 की पावर। अब ध्यान देना, यहाँ पे k + 1 पहले से है, मुझे एक k + 1 और करना है k की जगह पर, तो इसका मतलब k + 2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, k + 2 और प्लस का 3 अपॉन में 4। क्या कुछ बात समझ में आई? कुछ पढ़ा पल्ले? पढ़ा होगा। अब चाहो तो इसको सॉल्व करो, नहीं तो चाहो तो पढ़ा रहने दो, जो आपका मन करे, ठीक है। तो इतनी बात कुछ समझ में आई कि हमने क्या किया, n बराबर k रखा, फिर n बराबर k + 1 रखा, कहानी ख़त्म। अब हम लोगों को इसका LHS पार्ट उठाना है, लेकिन अभी ये वाला जो खाली जगह छोड़ा है इसको भर लो। इसके पहले कौन आएगा, आपको पता है यही वाला ये आएगा। तो हमने लिखा कि k.3 की पावर k ये आएगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले तो एक को हटा दो, तो इसमें से एक हटाएंगे तो k आएगा, इसमें से एक हटाएंगे तो k आएगा। कुछ समझ में आई बात? पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, कुछ ज़्यादा समझ में आएगा, फिर मैं कह रहा हूँ, ठीक है। कुछ समझ में आई इतनी बात। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से और इतने को गायब कर लेंगे, इतने को। तो हम लोग लिखेंगे इसका LHS पार्ट
और LHS मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मतलब ये चीज़ नहीं लिखूंगा, इसकी जगह पे डायरेक्ट मैं ये लिख दूंगा। ठीक है, तो हमने लिखा कि 2k-1 और उसके बाद 3 की पावर k + 1 और प्लस का 3 अपॉन में 4। ठीक, और उसके बाद फिर ये k + 1 उसके बाद 3 की पावर k + 1। इतनी कुछ समझ में बात। और ये कहाँ से किया है मैंने? समीकरण नंबर 1 से। नहीं मेरी बात समझ में आई? फिर से समझो। इतना मैंने समझ लो लिख लिया, फिर इतने की जगह पर ये हमने ये समीकरण नंबर 1 माना, और इतने की जगह पे बच्चे मेरे ये देखो सेम सेम है दोनों, तो इसके का मतलब ये रख दो। ठीक है, कुछ समझ में आई बात। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको बच्चों ये लाना है, ये जो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अगर वास्तव में हम देखें तो ये 2k + 2 आ जाएगा और -1, इसका मतलब 2k + 1 लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। फिर से देखो 2k और 2k + 2 और 1 घट गया, 2k + 1 लिखा है, बाकी कुछ नहीं लिखा। ठीक है, कुछ समझ में आई बात? 2k + 1 ना कि -1। चलो इतनी बात कुछ समझ में आ गई। अब देखो इसको हल करते हैं कुछ। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये हो गया 2k - 1 और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, बस इतना हो सकता है कि 3 की पावर k + 1 कॉमन ले लो, यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो पहले चाहो ले लो और चाहो तो बाद में ले लो, कहानी में कोई ट्विस्ट ना है। ठीक है, आपकी मर्जी, आपका मन करे पहले कॉमन लो, आपका मन करे बाद में कॉमन लो, कॉमन लेना ही पड़ेगा, इसके बिना कुछ काम होने वाला नहीं है। कुछ समझ में आई बात? एलसीएम हो गया। ठीक, अब देखो इसमें भी लिखा हुआ है ये चीज़, इसको देखो ये, और इसमें भी लिखा हुआ है ये। तो ऐसा करो, इसको और इसको पास पास लिख लो और फिर कॉमन ले लो, क्योंकि ऐसे कॉमन ले नहीं सकते। कुछ समझ में आ रही बात? ऐसे हम कॉमन ले नहीं सकते, तो इसको पास पास लिखना ही पड़ेगा, 3 को बाद में छोड़ दो ताकि ये चीज़ आ जाए। कुछ पल्ले पड़ रहा ना? चलो देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने लिखा कि 2k - 1 और 3 की पावर k + 1, फिर इसको पास में लिख लिया 4k + 1 और 3 की पावर k + 1, और इस 3 को उठा के मैंने पीछे कर दिया। ठीक है, इस 3 को उठा के मैंने पीछे कर दिया, और उसके बाद अपॉन में 4 हो गया। कुछ दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना? चलो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको साफ करते हैं। देखो अब क्या करेंगे, इसमें से हमने 3k + 1 कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो हमने क्या कॉमन ले लिया, 3 ले लिया, और k 3 की पावर k + 1 कॉमन ले लिया, k + 1 कॉमन ले लिया। अंदर जो बचा लिख लो 2k - 1 यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से बचेगा 4k + 4, तो हमने लिखा 4k + का 4। कुछ समझ में आई इतनी बात? सिंपल सा था, आगे होगी बात समझ में। ठीक है, उसके बाद प्लस का क्या लिखा हुआ है, 3। ठीक, अब उसके बाद अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 4। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? अच्छे से आई होगी। चलो अब आगे करेंगे हम लोग, है ना? देखो हमने लिखा कि 3 की पावर k + 1, और इसको देखो 2 और 4 6 हो गए, दिख रहा है कि नहीं? 6k दिख रहा है कि नहीं? मैं देखूँ जरा जाके पास में, हाँ दिखता तो है। ठीक है, ये हो गया 6k। अब 4 में 1 चला गया तो 3 बचेंगे, वो भी प्लस के, और प्लस का 3, और बचे हुए 4। अब यार सवाल ये उठता है, यार ये कैसे लाएंगे हम लोग, मतलब ये 3 की पावर k + 2 कैसे लाएंगे? बाकी सब तो ठीक ठाक है, 2 कैसे लाएंगे? आएगा। देखो हमने क्या किया, इसमें से 3 कॉमन लिया, जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, इसमें से 3 बाहर निकालो। तो 3 की पावर k + 1 पहले से है, एक 3 की पावर 3 बाहर आ गया, अंदर बचेगा 2k + 1 और प्लस का 3 और अपॉन में 4। आ गया, क्वेश्चन खत्म। देखो अब जो ये लिखा हुआ है 3 की पावर k + 1 और यहाँ पे ये 1 है, इनमें से ये जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 की पावर k + 1 पहले से है, 3 की पावर k 1 पहले से है, गुणा में घाते जुड़ जाती है, k + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया 3 की पावर k + 2, और अंदर बचा 2k + 1 और प्लस का 3 और अपॉन में 4। बच्चों ध्यान से देखो, मैंने कहा था आपसे, ये देखो। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं
तो आप इसको और आसानी से हल कर लो, एक स्टेप ज़्यादा कर लेना, आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया प्रूव्ड। समझ में आई कुछ बात? अगर नहीं उसी तरीके से बनाना चाहते हो वो भी बन जाएगा। वो कैसे बनेगा? जो आपको ये 1 यहाँ पे दिख रहा है, इसको आप एक जोड़ दो, एक घटा दो, इसको 2 कर दो, 2 कॉमन ले लो। मेरी बात समझ नहीं? एक जोड़ दो, एक घटा दो, जोड़ने के बाद 2 कॉमन ले लो, आ जाएगा। पर यही ठीक है, यहाँ तक ये ओके हो गया, यहाँ तक ये ओके हो गया। ठीक है, चलो कुछ जहाँ भी डाउट लगे, जहाँ भी समस्या लगे कि सर नहीं समझ में आया, कुछ दिक्कतें हैं, बिल्कुल पूछना। समझ में उन्हीं को आएगा जिसने पिछला वीडियो देखा है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, आप सीधे इसी वीडियो में आके कूद जाते हैं और कहते हैं अरे शिवम सर मेरे भेजे में घुसा दो, तो शिवम सर भेजे में थोड़ी घुसा सकते हैं। ठीक है, समझ में बात? शिवम सर तभी भेजे में घुसा सकते हैं जब आपको पहले पिछले वीडियोस को देख के आना चाहिए ना। चलो बिहारी लैंग्वेज में बात करते हैं। चलो ठीक है, क्लियर इतनी बात? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। बढ़िया, एकदम हलवा क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये लिखा है, तो हम लोग n बराबर 1 रखेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले n बराबर 1 रखने पर रखते हैं n बराबर 1, रख के देखो n बराबर 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2 बटे में 3। हाँ बताओ, 3 ये कट जाएगा कि ना? आंसर आ जाएगा 1.2। ये क्या है? यह सत्य है। कुछ समझ में आई बात? ये क्या है बच्चों? सत्य है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? n बराबर क्या रखेंगे? 2। अरे यार, 1 के बाद 2 थोड़ी क्या आता है। चलो n बराबर k रखने पर, माना n बराबर k रखने पर सत्य है, ऐसा हमने मान लिया। अगर n बराबर k रखने पर सत्य है तो n बराबर k प्लस 1 रखने पर भी सत्य होगा। ठीक है, चलो तो क्या करेंगे हम लोग? हम लोग रखेंगे 1.3 प्लस 2.3 प्लस 3.4 प्लस डॉट 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 प्लस के प्लस 1, फिर उसके बाद के प्लस 1, के प्लस 2 एंड अपॉन में 3, ब्रैकेट व क्लोज। समझ में बात? आगे देखते हैं। ठीक है, n बराबर तो लिखेंगे अतः k प्लस 1 किसकी जगह पे रखोगे? n बराबर k प्लस 1। इससे मस्त चैप्टर कहीं नहीं है बच्चों, रखने पर भी सत्य होगा। k प्लस 1 रखने पर भी सत्य होगा। ठीक है, चलो n बराबर k प्लस 1 रखेंगे। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे k प्लस 1 रखेंगे। तो हमने लिखा 1.2 प्लस 2.3 प्लस 2 डॉट प्लस 3.4 प्लस डॉट 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 प्लस थोड़ा सा अपने लिए स्पेस छोड़ा है, इसमें हम बैठेंगे अभी। फिर लिखेंगे k की जगह पे k प्लस 1, मतलब इसकी जगह पे k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1, और इसकी जगह पे k प्लस 1 रखेंगे तो एक और जुड़ जाएगा, k प्लस 2 हो जाएगा। कुछ समझ में बात? इसकी जगह पे रखो k प्लस 1, तो k प्लस 1 k प्लस 2, क्योंकि k प्लस 1 एक 1 पहले से है। कुछ चढ़ रहा है यार, कुछ ज़्यादा एडवांस में तो नहीं बता रहे। ठीक है, अब इसकी जगह देखो तो लिखेंगे k प्लस 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लीज़ एक बार बता देना अगर इसी जगह पे आप वीडियो को देख रहे हैं तो। देखो फिर से देखो, n की जगह पे k प्लस 1, n प्लस 1 की जगह पे n की जगह पे k प्लस 1 और एक 1 पहले से n k प्लस 2 हो जाएगा। इसकी जगह रखेंगे तो k प्लस 1 और 2 लिखा हुआ है तो k 1 और 2 जुड़ के 3 हो जाएगा। समझ में बात? क्लियर इतनी बात? और इसके जस्ट पहले कौन आएगा? k आएगा इसकी जगह पे और k प्लस 1 आएगा। कुछ समझ में आई बात? क्लियर ना? अब देखो इसका हम लोग ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो इसको हमने LHS मान लिया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और इतने की जगह पे इतना रख दिया। ठीक है, तो हमने लिखा k प्लस 1। मैं फिर कह रहा हूँ, समझ में मेरे लाल तभी आएगा जब पिछला वीडियो आप देखोगे। पिछला वीडियो नहीं देखोगे, बीच से टपकोगे, समझने में बच्चों दिक्कत होगी। इसलिए पिछला वीडियो देखते हुए तब आओ यहाँ पे। आपको ना समझ में आएगा तो शिवम सर जो कहेंगे वो करना पड़ेगा आपको, जो आप कहोगे वो मैं करूँगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ से एलसीएम लेते हैं। ये लिखा 3, तो ये लिखा k प्लस 1 और k प्लस 2, फिर प्लस 3 हो जाएगा इधर। यार ये तो मतलब वही है ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया, वही वाला सिस्टम हो गया। देखो यहाँ पे हमने k प्लस 1 k प्लस 2 इस तरीके का क्वेश्चन कर भी चुके हैं। इनमें से कॉमन ले लो, ये कॉमन अंदर ख़त्म,
तो हमने लिखा k+1 कॉमन, k+2 कॉमन, अंदर बचेगा k+3 और अपॉन में 3। यार ये तो बड़ी जल्दी प्रूव हो गया यार। हाँ मतलब वही मैंने इतना सारा पहाड़ खोद डाला निकली चाहिए, समझ रहे हो। k+1 k+2। और एक बात और बता दूं प्लीज़, इस बात को ध्यान रखना, नो प्रिपरेशन, नो मतलब कुछ भी करके नहीं आता हूँ। वो दिन याद करता हूँ जब मैं 11th में था और आके पढ़ाने लगता हूँ बस। बाकी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया है, ठीक है। और सही कह रहा हूँ, बस केवल प्लस माइनस की गलतियाँ ना हो, इसलिए थोड़ा सा आपसे बीच में मजाक करता रहता हूँ। और प्रूफ करने में गलती क्या होगी यार, जहाँ गलती होगी तो मैं पकड़ लूँगा, यहाँ पे गलत हो गया। तो बस आपके अंदर भी यही लाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन देखो, सॉल्व करते हुए चले आओ और दिमाग बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट रखो और उसके बाद करते रहो काम। कहीं दिक्कत नहीं होगी, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इसी तरीके से सॉल्व करते हुए चले आए। बताओ कुछ किया मैंने, क्या कुछ किया क्या? हाँ किया, क्यों नहीं, क्वेश्चन खत्म कर दिया, ठीक है। समझ आई बात। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। बात करेंगे 7 की, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बात करते क्वेश्चन नंबर 7 की। मे भी ये भी हलवा क्वेश्चन होगा ना, देख के तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हौच पौच होने वाला है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो है कुछ ना कुछ है इस क्वेश्चन में, देखना पड़ेगा। चलो सबसे पहले हम लिखेंगे हल और n बराबर 1 रखेंगे। n बराबर 1 रखने पर रख लिया n बराबर 1, तो जहाँ पे ये n है ना, इस जगह पे 1 रखूँ तो 1, फिर उसके ये n बराबर 1 रखने पे ये आना चाहिए 1.3 मतलब 1, फिर उसके बाद 4 और उसके बाद ब्रैकेट 1 का स्क्वायर, फिर 6 गुणे 1 माइनस 1 ब्रैकेट बंद और अपॉन में 3। कुछ समझ में आई बात? इतना करने के बाद बच्चों यहाँ देखो 1 हो गया तो 1 का काम खत्म, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, वो भी का आएगा माइनस का। इंटू क्यों लगा दिया सर ने? हाँ इंटू क्यों लगा दिया? ठीक है, तो यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा प्लस का 6, यहाँ से माइनस का 1 अपॉन में 3। 6 4 10, ये 9/3, आंसर आया 3। इसका मतलब 3, या करके हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो अतः यह क्या है मेरे लाल? सत्य है। हाँ यह सत्य है। कुछ समझ में आई बात? यह क्या है बच्चों? सत्य है। क्यों? क्योंकि हमारा 1.3 आया। ठीक है, अब हम लिखेंगे n बराबर k रखने पर। क्या लिखेंगे? n बराबर k रखने पर रखो, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे k। तो 1.3 प्लस 3.5। कल मैं जो है एक लाइव सेशन ले रहा था 10th क्लास का, तो एक लड़की आई, उसमें कह रही शिवम सर आपसे बढ़िया तो वो पढ़ाते हैं, पता नहीं किसका नाम ले रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, थैंक यू, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर कह रही है आप सब्सक्राइबर छुपाए हो, दम है तो सब्सक्राइबर दिखा के दिखाओ। ऐसे बच्चे हैं, अब क्या बताऊँ मैं। कह रहे हैं सब्सक्राइबर छुपा के रखा, लगता है एक के ही सब्सक्राइबर हैं, छुपा के रखा है सारे सब्सक्राइबर। क्या करोगे जान के यार? हाँ क्या करोगे जान के? दिखा दूंगा यार एक दिन, मैं सच कह रहा हूँ, दिखा दूंगा। लो तुम्हारे चक्कर में ना मुस्कान गुप्ता जी, ये मैंने यहाँ पे के लिख दिया था, एन लिख दिया था। समझ में बात? तो ये के हो गया, फिर ये हो गया के स्क्वायर प्लस का 6k माइनस का 1। हाँ चलो समझ में आई बात। अब हम लिखेंगे n बराबर k प्लस 1 रखने पर। तो क्या रखेंगे? n बराबर k प्लस 1। तो 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस डॉट 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 प्लस थोड़ा सा स्पेस छोड़ा और इस k की जगह पे k प्लस 1 रखा, तो इसका मतलब है 2, फिर उसके बाद k प्लस 1 माइनस 1। अब ये वाला स्टेप केवल कंप्लीट हुआ है और इसको मैंने बड़का ब्रैकेट में बंद कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे रखा 2k प्लस 1, फिर उसके बाद फिर से 1 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। कुछ समझ में? अब इसको देखो, यहाँ पर भी हमको वही करना है, k प्लस 1 रखना है, तो यहाँ पे रखो। क्या करेंगे हम लोग? नीचे रखिए, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, जगह नहीं मेरे पास। तो मैंने लिखा कि k प्लस 1, फिर इसकी जगह पे 4, फिर k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 k प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और अपॉन में 3। ये हो गया बराबर के नीचे वाला हिस्सा। ठीक, क्लियर?
चलो अब चाहो तो इसको थोड़ा सा हल कर लो, नहीं चाहो तो पड़ा रहने दो। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि हल वल ना करो भाई, बाद में देखा जाएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ। इसके पहले का स्टेप क्या होगा? इसके पहले का स्टेप यही वाला होता है। देखो k+1 की जगह पे k करोगे ये आएगा, फिर k+1 की जगह पे k करोगे ये आएगा, तो इसका मतलब वही कर दो। तो इसका मतलब 2k-1 और 2k+1। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर समझ भाई। अब देखो ध्यान से, लग रहा है मुझे कि इसको सॉल्व कर लेना चाहिए, थोड़ा आसान हो जाएगा, कर लो। तो हमने लिखा 1.3, 3 पॉइंट नहीं है यार, मैं क्या बताऊँ, अभी तुम लोग ट्रोल करोगे मेरे को, सर जी गलत पढ़ावत है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 2k-1, 2k भावनाओं को समझो, 2k+1 और प्लस, इसको देखो मन में करते हैं। 2k, 2 1 2, एक माइनस हो जाएगा 1 आएगा, इसका मतलब 2k-1 आएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा हमने 2k-1। इस पे आ जाओ, 2k+2, 1 ऐड हो जाएगा 2k+3। कुछ समझ में आ रही कि नहीं बात? आ रहा होगा, है ना? ठीक है, अब इस तरह पढ़ा रहने दो। अब इसको हम लोग ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा कठिन हो जाएगा, मतलब इतना पढ़ा रहने दो। ठीक है, और इक्वल टू ये वाला समझ लो, हमने उतार दिया, तो ये देखो हमने ऊपर का बना दिया सिंबल की, उतार लिया भैया तुमने। ठीक है, समझ में बात। अब हम लोग इसका LHS पार्ट लेंगे। कौन सा पार्ट लेंगे? LHS। मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना, और यहाँ पे हमने लिखा LHS और लिखा समीकरण नंबर 1 से, या ना लिखो, इसको देखो पूरा, इतने की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। कहाँ गए? ये देखो, ये लिख सकते हैं। तो इतने की जगह पे ये लिख दो। ठीक है, तो हमने लिखा k 4k² 6k-1। ठीक, और उसके बाद अपॉन में उसके क्या लिखा हुआ है? 3 और प्लस का, फिर ये बचेगा 2k-1 और 2k+3, ये। और प्रूफ करके हमको ये लाना है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, चलो इतनी बात समझ आ गई। अब देखो 4 के ऐसे खंड की घटाने पे 6 आए। ऐसा हो सकता है क्या कि 4 के ऐसे खंड कि घटा दो तो 6 आ जाए? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। तो कोई बात नहीं, 4k² है, पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे k+1 लिखा है, ये भी पढ़ा रहने दो। हम इसका LCM ले लेते हैं। तो LCM लेंगे तो k आएगा, 4k² आएगा, प्लस का 6k आएगा, माइनस का 1 आएगा, प्लस का 3 और 2k-1 और 2k+3, और अपॉन में बच्चों 3 आ गया। तो नीचे वाला 3 का तो काम हो गया। अब ऊपर वाला कैसे आएगा, इसमें दिमाग लगाना है। अब हम लोग क्या करें कि ये जो आपको दिख रहा है ऐसे, ठीक है, सबसे पहले ये जो 2k-1 है, ये 2k-1 है। यहाँ फिर से आ जाओ, देखो ये हमारा लिखा हुआ 2k प्लस का 2 और माइनस, इसका मतलब 2 में से 1 जाएगा तो प्लस का बचेगा। तो यहाँ पे हमने माइनस का लिख दिया था, इसी वजह से दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे प्लस का कर लो। ठीक, अब ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको पूरा हम लोग गुणा भाग करके देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसको k से अंदर कर दिया गुणा, तो ये हो जाएगा 4k³ प्लस का 6k² और माइनस का k। ये इतना समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद इसको पूरा करा लो गुणा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, 4k² और 3 कम 3 और 3 में से 1 चला गया, ये 14 और सॉरी 3 1 4 और उसके बाद 4 4 दूनी 8k लिख दूँ डायरेक्ट ना, करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखो 3 का 3, ये लिखा 2 का 2 से किया 4k², इसका इससे किया तो 6k, फिर उसके बाद इसका इससे किया तो 2k, और उसके बाद प्लस का 3 कम 3। कुछ समझ में आई बात? अब देखो ये आएगा यहाँ से 4k² 8k और प्लस का 3, 4k² 8k प्लस का 3। ठीक है, तो हमने लिखा 4k² प्लस का 8k प्लस का 3, लेकिन आगे 3 भी था तो 3 से भी डायरेक्ट गुणा कर दो, 3 से भी डायरेक्ट गुणा कर दो। तो आंसर आ जाएगा 4 × 12k² और प्लस का 3 से गुणा करेंगे 24k और प्लस का 3 था, 3 का 3 से करेंगे 9 आएगा। अपॉन में कितना आ गया बच्चों, 3। देखो सब कुछ मैंने कर डाला शॉर्ट में। ठीक, अब देखो यहाँ से ये लिखा हमने 4k³ प्लस का 6k²
और 6 के स्क्वायर और ये लिखा है 12, तो 12 6 कितने हो गए 18, 18 ब्रैकेट समझ लो खुला है, माइनस और ये प्लस, माइनस का प्लस का 23 के और प्लस का 9 अपॉन में कितना आ गया 3। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसको LHS पढ़ा रहने दो। अब आप RHS पार्ट लिख लो, ठीक है। RHS पार्ट आप ये वाला उठा लेना, ये वाला, और सॉल्व कर लेना, आपका यही आ जाएगा जो आपने ये किया है। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। समझ में आई बात? यहाँ से था और उसके बाद ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक, मैं नहीं चाहता कि इसमें टाइम वेस्ट करूं। अगर आप कहोगे तो मैं इसको भी करके दिखा दूंगा, मुझे करने में दिक्कत ना है, ठीक है। पर मान लो कुछ बच्चे चाहते ही हो कि नहीं 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 सर दिखा दीजिए एक बार, तो मैं दिखा देता हूं, ठीक है। बस 1 सेकंड रुक जाओ। मुझे वो आंसर याद है जो LHS पार्ट आया, वो मुझे याद है, ठीक है, बताने की ज़रूरत ना है, मुझे याद है। चलो देखो, ये लिखा k, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने लिखा k+1 और उसके बाद फिर आगे लिखा हुआ 4, तो 4। अब हम k+1 का होल स्क्वायर करते हैं, k स्क्वायर आएगा +1 आएगा +2k आएगा। तो हमने लिखा k स्क्वायर, तो 4 से गुणा भी करते जाओ, 4k स्क्वायर और प्लस का 2k बोला था मैंने, इस वजह से 8k हो जाएगा, और प्लस का 1 बोला था तो 4 हो जाएगा। मैंने इसको पूरा सॉल्व कर डाला। फिर उसके बाद इसको करो, प्लस का 6k प्लस का 6 माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज, बटे में कितना लिखा है 3। फिर लिखा k+1। अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया 4k स्क्वायर, 8k और ये 8 और 6 14 हो गए, 14k और 4 एक कम, 4 में से 1 चला गया। देखो 6 4 10 और 1 9 हो गया, वो भी आएगा प्लस का। ठीक, समझ में आई बात? बटे में कितना हो गया 3। अब सबको k से गुणा कर दो, इस k से सबको कर दो, तो 4k³ प्लस का 14k स्क्वायर, उसके बाद इसका इससे कर रहे हैं प्लस का 9k, k से सबको कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब 1 से करो सबको, तो 4k स्क्वायर प्लस के 14k प्लस का 9 बटे में 3। अब देखो 4k³ 14 और 4 कितने हो गए 18, 18k स्क्वायर यही था आ रहा था। फिर 9 और 14 23 हो गए, 23k प्लस का 9 और बटे में 3। ये आपका हो गया प्रूव्ड। अब बताओ, अब तो कोई दिक्कत नहीं मेरे लाल, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन देखे? 4 देखा, 5 देखा, 6 देखा, 7 देखा, 4 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। इसके आगे के क्वेश्चन भी आपको बहुत जल्द ही मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। यूँ ही आगे बढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।